तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है। बहुत ही आसान शब्दों में आप पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में आज आपको सिखाया जाएगा कि मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी किसे कहते हैं। वैसे जनरली अगर हम देखते हैं तो मेमोरी को हिंदी में हम कहते हैं याददाश्त, जिसको जैसे 4 साल पहले के फ़ोटोज़ हो गए, 5 साल पहले के फ़ोटोज़ हो गए, फिर आप मेमोरी को कहते हैं कि ये 4 साल पहले की मेमोरी है, 4 साल पुरानी फ़ोटो, 5 साल पुरानी फ़ोटो। तो कंप्यूटर में मेमोरी कैसे काम करती है और जो ह्यूमन मेमोरी होती है इसमें डिफरेंस भी हम जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। मेमोरी किसी भी निर्देश, इसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, सूचना यानी इंफॉर्मेशन एवं रिजल्ट आदि को जो स्टोर करके रखती है उसको हम मेमोरी कहते हैं। यानी ये काम किसका होता है? मेमोरी का। ऐसे हम भी कुछ याद करते हैं, जैसे अभी हमने आपको मेमोरी पढ़ाया, आप मेमोरी पढ़े, कुछ चीज़ें इसमें अगर आपको लर्न करने वाली मिल गई तो आपको लर्न करना पड़ता है। लेकिन हमारी और मोबाइल फ़ोन में जो मेमोरीज़ होती हैं या जो कंप्यूटर की मेमोरीज़ होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें सबसे पहले डिफरेंस ये देखा जाएगा कि जो ह्यूमन मेमोरी होती है, जैसे हमारे आपके अंदर जो मेमोरी होती है उसमें हम कुछ ही प्रमुख मुख्य चीज़ों को ही हम लर्न कर रख सकते हैं, जबकि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है इसमें हम सारी चीज़ों को याद करके रख सकते हैं। तो मेन अगर इसकी डिफिनीशन की चीज़ बात करें तो इसमें आता है आपका इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस होता है, सूचनाएं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। यानी ये 3 चीज़ें हमने बताई, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट। इनको जो स्टोर करके रखता है वो क्या होता है? मेमोरी होता है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं, निर्देश देते हैं, इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं होती हैं, और रिजल्ट। इन चीज़ों को जो स्टोर करके रखता है वो आपकी मेमोरी कहलाती है। अब बात आएगी कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज। तो मेमोरी मेनली 2 प्रकार की होती है। मुख्यतः मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी की चर्चा करेंगे और सेकेंडरी मेमोरी की चर्चा करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी पर आएंगे और प्राइमरी मेमोरी को जानने से पहले मैं सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रोक दूंगा। जब हम पूरी तरीके से प्राइमरी मेमोरी आपको समझा देंगे तब जाके आपको सेकेंडरी मेमोरी बताया जाएगा। क्योंकि सेकेंडरी नाम ही है, यानी द्वितीयक मेमोरी या हम कह सकते हैं सहायक मेमोरी। तो इसके बिना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कंप्यूटर पर कि आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इसके बिना ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर वर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया आपके पास पेन ड्राइव अगर आप नहीं लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हार्ड डिस्क डिवाइस इसमें आप नहीं लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके बिना आपका कंप्यूटर यूजलेस होगा, बेकार होगा, काम नहीं कर सकता है। तो इसमें प्राइमरी मेमोरी की जब बात होगी तो प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की होती हैं। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल यानी स्थायी और अस्थायी, यानी इसमें अस्थायी मेमोरी भी होती है और अस्थायी मेमोरी भी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी की जब हम बात करेंगे तो रैम और रोम, सबसे पहले नाम क्या आ जाता है? रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और कैश, 3 मेमोरी जिसमें हम चर्चा करेंगे। पहले तो रैम के बारे में जानेंगे, फिर रोम के बारे में जानेंगे, फिर कैश मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले आपको जो नाम मिला उसका नाम होता है रैम। कि रैम मेमोरी क्या होती है? रैम का नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे रैम के भी टाइप्स होते हैं, एक आपका एस रैम होता है और दूसरा आपका डी रैम होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रैम क्या होता है। तो रैम के बारे में जब हम समझेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि रैम क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। किस प्रकार की डिवाइस होती है? हार्डवेयर डिवाइस होती है। चूँकि अगर इसको हम
अलग से भी कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो इसको मदरबोर्ड के ऊपर फिट करके हम लगा सकते हैं। तो ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती है। तो सबसे पहली बात कौन सी किस प्रकार की होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है रैम, यानी रैम को हम अलग से अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो ये अस्थायी मेमोरी होती है। किस प्रकार की मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी रैम मेमोरी को ही हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ये दो ऐसे शब्द हैं कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो ये आपकी किस प्रकार की मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी इसमें आपका डेटा इरेज हो जाता है, ये अस्थायी मेमोरी हो जाती है। कैसे डेटा इरेज हो जाता है, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं बैठे, आप पेंट, मान लीजिए पेंट प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं, उस पर कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आपने शुरू से लास्ट तक बना डाला और अचानक से लाइट आपकी ऑफ हो जाती है और आपका सारा का सारा प्रोग्राम इरेज हो जाता है। क्यों इरेज हो जाता है, क्योंकि इसमें रैम मेमोरी लगी होती है और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, इस वजह से आपका सारा का सारा डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रैम, कि रैम किस प्रकार का होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें जो आपको लर्न करने वाली है वो ये है कि ये याद होना चाहिए कि ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। तो रैम के बारे में आप सभी लोगों को समझाया कि रैम क्या होता है। अब हम जानेंगे कि रैम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से रैम होते हैं, क्या किसका काम होता है। तो जब हम रैम की बात करेंगे तो रैम मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है एस रैम और दूसरा आपका होता है डी रैम। एक आपका क्या होता है, एस रैम और दूसरा आपका होता है डी रैम। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एस रैम किसे कहते हैं, एस रैम क्या होता है। अब रैम, जैसा कि आपने पढ़ा कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, तो हम जानेंगे कि एस रैम किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एस फॉर क्या हो गया, स्टैटिक, एस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। और ये बनी किस चीज़ की होती है, तो एक फ्लिप फ्लॉप होता है, उससे मिलकर के बनी होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है एस रैम की, वो ये होती है कि ये ऑटो रिफ्रेश होती है। क्या होती है, ऑटो रिफ्रेश होती है। ये ऑटो रिफ्रेश होती है, इसको आपको अलग से रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटो रिफ्रेश ऑटोमेटिक होती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज, ये अन्य रैम की अपेक्षा काफी महंगी मेमोरी होती है। जो एस रैम होता है यह अन्य जो रैम्स हैं उनकी अपेक्षा महंगा होता है। और इनकी अगर हम बात करें डेटा एक्सेसिंग स्पीड की, तो काफ़ी अधिक होती है अगर हम कंपैरिजन करें अन्य रैम्स की, यानी कि डी रैम्स की अपेक्षा अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये ऑटो रिफ्रेश है, एस रैम ऑटो रिफ्रेश है और डेटा एक्सेसिंग स्पीड इसकी काफ़ी हाई होती है और यह एक महंगी मेमोरी होती है अन्य मेमोरियों की अपेक्षा। तो अन्य मेमोरी में कौन सी है, आपके पास सिर्फ दूसरी मेमोरी है डी रैम, यानी कि एस रैम की अगर बात हम कर रहे हैं तो एस रैम की जो मेमोरी की स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है डेटा एक्सेसिंग की, और ये महंगी मेमोरी होती है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं इसमें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कैसी होती है, ऑटो रिफ्रेश होती है। और ये बनी किससे होती है, चूंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो मेमोरी होती है, जो रैम मेमोरी होती है, रैम मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसको अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो मैं बाजार से खरीद के भी उसको मैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर फिट करके लगा करके चला सकता हूं। और मेमोरी के बिना हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो कोई काम नहीं होने वाला है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मेमोरी नहीं है तो कोई काम नहीं होने वाला है। यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चूँकि मैंने जब शुरू में ही आप लोगों को पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें मशीनें सारी कंप्यूटर्स होती हैं, तो उनमें कंप्यूटर में मेमोरी का होना बहुत ही ज़रूरी
होता है। तो हमने बात किया यहाँ पर एस रैम की, तो एस रैम ऑटो रिफ्रेश, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये ऑटो रिफ्रेश होती है, ये महंगी होती है। तो अन्य मेमोरी की अपेक्षा, तो अन्य मेमोरी में डी रैम है, यानी डी रैम की अपेक्षा ये महंगी होती है। और इसके बाद में इसकी जो बात बताया कि डेटा एक्सेसिंग स्पीड, ये अन्य रैम की अपेक्षा, तो जितनी बार हम अन्य बोलते जाएं तो अन्य का मतलब डी रैम से है, यानी डी रैम की अपेक्षा। भाई डी रैम में अगर हम यहीं पर चर्चा साथ में डी रैम की करें तो इसमें हमने बताया था कि ये ऑटो रिफ्रेश होता है, जबकि डी रैम ऑटो रिफ्रेश नहीं होता है। डी रैम ऑटो रिफ्रेश नहीं होता, ये 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होता रहता है, ये 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होता रहता है। अच्छा, अब एक चीज और मन में चल रही होगी कि ये सर पता नहीं क्या ऑटो रिफ्रेश बता रहे हैं, रिफ्रेश बता रहे हैं, इसके बारे में नहीं। तो ऑटो रिफ्रेश का मतलब होता है, इसमें चार्ज और डिस्चार्ज से मतलब होता है। इसमें किससे मतलब होता है? चार्ज और डिस्चार्ज से मतलब होता है। और जो इसकी डेटा यानी कि जो एस रैम की डेटा एक्सेसिंग स्पीड है वो यस डी रैम की जो डेटा एक्सेसिंग स्पीड है वो यस रैम से कम होती है। और ये और जो एस रैम में ऑटो रिफ्रेश था तो यहाँ पर डी रैम में ऑटो रिफ्रेश नहीं होता है, ये सेकंड भर में सेकंड पर इसमें हजारों बार रिफ्रेश होता रहता है। और यह सस्ती मेमोरी होती है, किसकी अपेक्षा? डी रैम की अपेक्षा ये सस्ती मेमोरी होती है। तो हमने आपको मेमोरी बताया, मेमोरी क्या होता है, हमने उसमें 3 चीज़ें देखिए किस तरीके से आपको कंप्लीट करके चलना है। जब हम कोई एक टॉपिक लेते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि किस इजी वे में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमको ना पढ़ना पड़े, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको ना पढ़नी पड़े, और उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, जो महत्वपूर्ण विषय है उसको समझ लिया जाए। तो उस महत्वपूर्ण विषय में हमने आपको बताया मेमोरी। अब हम शुरुआत से एक बार चर्चा करते आते हैं कि मेमोरी किसे कहते हैं। फिर हमने मेमोरी किसे कहते हैं, जब वर्ड आया, एक शब्द आया कि मेमोरी किसे कहते हैं, हमने बस आपको 3 वर्ड बताए। एक हमने बताया कि इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशंस, रिजल्ट, इन चीज़ों को जो स्टोर करके रखता है वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है। भाई यही चीज़ मेमोरी होती है। और यही चीज़ें अगर ह्यूमन मेमोरी की बात की जाए तो जो चीज़ें, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, या 20 साल पहले कोई अगर ऐसा कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा इवेंट है जो बहुत ही बड़ा इवेंट रहा है या बहुत बड़ी घटना कोई रही है, तो उसको हम याद रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम भूलते हुए चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में ऐसा नहीं है। आपने 3 साल पहले कोई चीज़ सेव करके मोबाइल में रख लिया है, अपनी मेमोरी में सेव करके रख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप 3 साल बाद देखेंगे तब भी वैसे रहेगा, और हम आप उन चीज़ों को भूल भी सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी कभी भी भूलता नहीं है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ फिर हमने बताया कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। तो मेमोरी हमने बताया 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है। भाई सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये हुआ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं, उस स्टोरेज डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में रैम का, रोम का होना आवश्यक होता है। रैम का होना और रोम का होना आवश्यक होता है। तो हमने रैम के बारे में बताया। रैम में हमने क्या बताया? 3-4 चीज़ें आपको सिर्फ बताई हैं, ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना है, बस आपको 3-4 चीज़ों को दिमाग में बैठा के रखना है। आप एस रैम और डी रैम में कभी भी दिक्कत, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो एस रैम हमने बताया उसका पहले सबसे तो आपको एक वर्ड खाली याद करना, भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको ऑलरेडी लर्न हो चुका है। आपको एस फॉर स्टैटिक, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम हो गया। फिर हम आगे आते हैं तो कहते हैं कि ये अब ये भी हो सकता है कि बनी किस चीज़ से होती है। तो हमने एक वर्ड इसमें बताया फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से मिल करके ये आपकी एस रैम बना होता है। और इसके बाद हमने बताया कि ये ऑटो रिफ्रेश होता है, इसको आपको अलग से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटो रिफ्रेश होता है। और ये महंगी मेमोरी होती है विद द कंपैरिजन ऑफ डी रैम। डी रैम के अपेक्षा ये महंगी मेमोरी होती है। और इसकी जो डेटा एक्सेसिंग स्पीड होती है अन्य रैम यानी डी रैम की अपेक्षा काफ़ी तेज होती है। ये इतनी चीज़ें आपको डी रैम, यस रैम में याद रखनी है। अब हम आते हैं डी रैम। तो डी रैम की जब हम बात करते हैं तो डी रैम में आपको क्या जानना है कि सबसे पहली चीज़ कि ये एस रैम आपका ऑटो रिफ्रेश था, तो डी रैम आपका ऑटो रिफ्रेश नहीं है। डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम
एक्सेस मेमोरी, ये आपका हो गया डी रैम। तो पहली चीज ये हो गई, उसमें हमने बताया था कि ये ऑटो रिफ्रेश होती है एस रैम, लेकिन ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होती है, ये 1 सेकेंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। और डी रैम में रिफ्रेश का मतलब होता है चार्ज और डिस्चार्ज से, और एस रैम की अपेक्षा डी रैम की जो डेटा एक्सेसिंग स्पीड होती है काफ़ी कम होती है। और अगर बात करें तो ये एक सस्ती मेमोरी होती है, यानी डी रैम सस्ती मेमोरी होती है, या यूं कहें कि एस रैम की अपेक्षा ये काफ़ी सस्ती मेमोरी होती है, उसकी अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो ये सस्ती मेमोरी होती है। अब हमने आपको यहाँ पर बता दिया रैम मेमोरी क्या होती है।